गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सौम्या पुरोहित, आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का BADM का जो पेपर 1 है, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। अभी तक हम लोग नेम क्लॉज के बारे में पढ़ चुके थे, नाम खंड के बारे में। अगर नाम खंड में किसी प्रकार के बदलाव होते हैं तो हम उसे वो भी पढ़ चुके थे। आज हम कंपनी में कैरी करेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो होता है, मतलब कि जहां पर हमारा ऑफिस जो है उसका उससे जो स्थापित किया गया है, ठीक है, मतलब कि उसके लिए कोई धारा या खंड, ठीक है। किस चीज के बारे में पढ़ना है आज हम? ऑल्ट्रेशन ऑफ प्लेस। अगर हम हमारे ऑफिस को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन हमने उसका कुछ अलग तरीके से कराया था। मतलब कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा, हमने जब प्लेस क्लॉज पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी प्रकार से कहीं दूसरी जगह हमारा ऑफिस जो है वो सिचुएटेड करना है, मतलब कि अगर हमें उसकी स्थापना करवानी है तो वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी में भी ऑल्टर चेंज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इन्होंने बोला है अगर आपको किसी भी प्रकार से आपकी कंपनी का जो जगह है अगर वो बदलनी है तो आप किन किन कंडीशंस में बदल सकते हैं। पहला है कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी। मतलब कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, उसे अगर आपको बदलना है विद इन द लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स का मतलब होता है कि मान लो एक क्षेत्र के अंदर ही, कि मेरा पहले जो ऑफिस था वो कुछ विद्याधर जयपुर में एक जगह है विद्याधर नगर। तो मान लो अगर विद्याधर नगर में पहला ऑफिस था और अगर मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ मालवीय नगर में या फिर सांगानेर में या फिर जयपुर के भी किसी एरिया में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लोकल वर्ड वहां पर यूज होता है। तो उन्होंने बोला अगर आपको लोकल लिमिट्स के साथ चेंज कराना है तो वो किस प्रकार से होगा। दूसरा है कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू अ प्लेस विद इन द सेम स्टेट अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेम रजिस्ट्रार। मतलब कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हम हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह बदलना चाहते हैं टू अ प्लेस विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट मतलब कि राजस्थान में पहले मेरा ऑफिस था, अभी भी मैं राजस्थान में ही रखना चाहती हूँ, जहां पर जो रजिस्ट्रार था वो सेम था। मतलब कि जब हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था तब भी उसी रजिस्ट्रार ने किया था और हम अभी भी उसी रजिस्ट्रार के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस within the same state but from the jurisdiction of one registrar to that of another registrar in the same state। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे हमने पहले एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में हम लोग थे, तो वहां पर ऐसा हुआ था कि पहले जो रजिस्ट्रार था हमने उसके पास करवाया था, पर उसी स्टेट में कोई दूसरा रजिस्ट्रार भी अगर होगा तो हमें उसके पास में चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ आता है कि चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमने पहले राजस्थान में ले रखा था, मान लो फिर हमने वेस्ट बंगाल में ले लिया, तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गए, हमारे जो राज्य थे दोनों जगह अलग हो गए। अब इसकी हम आगे कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि चेंजिंग प्लेस विद इन द सेम सिटी। एक ही सिटी के अंदर अगर हमारी जो प्लेस है अगर चेंज हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, ठीक है। अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर within the local limits of the same city town village by taking following step। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि आपको सेम सिटी में ही रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। Board of Directors shall pass a resolution for changing place of registered office within the same city and change the place of registered office। इन्होंने बोला है कि आपको सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी कि अब हम हमारा जो
जगह है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, हम उसे बदलना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस को जगह बतानी पड़ेगी सबसे पहले, तो कि हम इस जगह से शिफ्ट करके इस जगह लाना चाहते हैं। सेकंड है कि गिव नोटिस ऑफ द चेंज ड्यूली वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज ऑफ प्लेस टू द रजिस्ट्रार। गिव नोटिस ऑफ द चेंज, चेंज मतलब कि बदलाव अगर किस प्रकार से आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको वहां पर क्या करना है, यहाँ पर हमें चेंज करना है। किस चीज को चेंज करना है, हम हमारी जगह को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें प्रिस्क्राइब्ड मैनर है जो सुचारू रूप से किसी भी तरीके को चलाने का ढंग है, हम उसमें सबसे पहले तो एक नोटिस लिखेंगे, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज ऑफ प्लेस टू द रजिस्ट्रार। हमने जब जगह बदली है तो हमें रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस लिखना पड़ेगा। रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड द सेम, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द रूल्स नोटिफाइड बाय द एमसीए require that notice of change of the situation of the registered office, द रूल्स नोटिफाइड, जो कि नियम यहाँ पर बताए गए हैं, उन नियमों के अनुसार एमसीए ने बोला है कि रिक्वायर दैट नोटिस ऑफ चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेरिफिकेशन देयरऑफ शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर INC 22। इन्होंने बोला है अब आप यहाँ पर ऑफिस चेंज करवाना चाहते हैं, इसलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें ऑफिस चेंज तो करना है, पर हमें ये करना पड़ेगा, हमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे फॉर्म नंबर INC 22 कहते हैं, और वहां पर हमें रीजन बताना पड़ेगा कि हम जगह क्यों चेंज करना चाहते हैं, या फिर हमारा जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हम क्यों चेंज करना चाहते हैं। विद द प्रेस्क्राइब्ड फी, अगर उसके साथ में कोई भी बताई गई फीस लगती है, कोई भी पैसा लगता है, तो वो भी हम यहाँ पे चेंज करवा लेंगे। It shall be accompanied by similar documents as are specified for verification of registered office on incorporation of the company। मतलब कि it shall be accompanied by similar documents, जो documents हमने पहले लगाए थे, हमें कुछ पैसे भी लगाने हैं, पर हमें उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारी जगह जो है वो चेंज करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि the application shall set out a name which the company proposes to use it as its new name. The application shall be made in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed. The prescribed rules have already been given earlier in this chapter। इन्होंने बोला है कि आपने पहले जो एप्लीकेशन लगाई थी किस चीज के लिए, जब हम निगमन के टाइम भी हमने एप्लीकेशन लगाई होगी, वैसे ही सेम सी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेंगे तो फॉर्मेलिटीज हमको सारी वही करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिजर्वेशन फॉर 60 डेज, मतलब कि अपॉन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जुरिसडिक्शन विद इन द सेम स्टेट, अगर एक ही जगह में हमको जो ऑफिसेज हैं हमारे, अगर हम उसे चेंज करवाना चाहते हैं, जो भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो हम उससे कैसे डील करेंगे, हम वो चीज यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले a company can shift the place of its registered office within the same state from the jurisdiction of one registrar to another registrar by taking the following step। अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो पहले किसी दूसरी जगह था, अब जो है वो दूसरी जगह है, पर हम लोग अभी भी सेम स्टेट में है, मतलब कि जो हमारा राज्य है वो अभी भी एक ही है। सबसे पहले क्या करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन लेना है। द कंपनी इंटेंडिंग टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस शैल पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन शैल स्टेट द नेम ऑफ द प्लेस टू व्हिच इट इंटेंड्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मान लो जैसी कुछ एप्लीकेशन जैसी चीज है कि एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देनी है, वहां पर हमें क्या बताना है कि हम जो दूसरी जगह, पहले हमारा ऑफिस जो था वो राजस्थान में था, पर अब हम कहाँ लिख रहे हैं कि हम जोधपुर में आपको दूसरा ऑफिस रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम जो दूसरा ऑफिस का, हमारी जिस जगह हम दूसरा ऑफिस खोलना चाहते हैं,
हमें वो दूसरी जगह जो है उसका नाम हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है कि पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। हमारा जो नोटिस था हमें उसे पब्लिकली करना पड़ेगा, मतलब कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि कंपनी में बात चल रही थी, अब उस बात को बाहर निकालनी पड़ेगी, अब उसका पब्लिकेशन करना पड़ेगा। इन्होंने बोला दैट द कंपनी शैल नॉट लेस देन 1 month बिफोर फिलिंग एनी एप्लीकेशन विद द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? जो किसी भी एक जगह का डायरेक्टर होता है, वो सिर्फ पूरा देश का हम लोग नहीं बोल सकते, छोटे छोटे एरिया बांट के वहां के उसके डायरेक्टर्स बना देते हैं, ठीक है। फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पब्लिशर नोटिस, अब उस रीजनल डायरेक्टर मतलब कि उस क्षेत्र का जो डायरेक्टर होगा, जब हम उसको हमारा नोटिस देकर आएंगे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पब्लिशर नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ सच चेंज, वो क्या करेगा? पब्लिश कर देगा। पब्लिश कराने का उसका खुद का कोई तरीका होगा कि या तो हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर में दे दे कि जो कंपनी इसका ऑफिस जो पहले था वो यहाँ पर था और अब जो दूसरा ऑफिस है वो यहाँ पर होने लग गया। नेक्स्ट है कि द नोटिस शैल बी पब्लिश एट लीस्ट वंस इन अ डेली न्यूज़पेपर। एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब आप आपका ऑफिस जो है वो चेंज जब करवा रहे हो तब आपको कम से कम एक बार तो वो अखबार में देना ही पड़ेगा, ठीक है। और पब्लिश्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कराना, एंड इन द प्रिंसिपल लैंग्वेज, उस जगह की जो भी भाषा होगी, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी में अगर आएगा तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एंड सर्कुलेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। अब करना क्या है? उस जिले में, उस जिले के हमें लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा कि पहले जो हमारा ऑफिस था वो पहले इस जगह था, फिर उसे दूसरी जगह वहां शिफ्ट कर दिया। और एक बार तो उनको इंग्लिश में देना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि उस जगह की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी है, किसी जगह मराठी होगी, किसी जगह तमिल होगी, तो उन्हें उस एक लोकल लैंग्वेज में अपना जो भी एडवर्टीजमेंट है जगह का वो देना जरूरी है। फिर इन्होंने बोला कि सर्विंग नोटिस टू क्रेडिटर्स या डिपॉजिटर्स, जो भी हमारे देनदार हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे देनदारों को भी हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर उसकी स्थापना की गई है, क्योंकि जिन लोगों से हमने पैसे लिए थे उन लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब हम उनको पैसे देने जाएंगे या फिर कभी अगर वो उसकी कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अगर हमारे पास आते हैं तो वो हमें कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे हमसे बातचीत कर पाएंगे। वो इन्होंने पूरे पॉइंट में बताया कि डिपॉजिटर जो भी होंगे हमारे जमाकर्ता जिन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने कहा है कि जमाकर्ता जो है, जमाकर्ता किस प्रकार से यहाँ पर काम करेंगे उन्हें बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने हमारे पास पैसा जमा कराया था, हम हमारे जाने से पहले रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर हम दूसरा खोल रहे हैं, हम वहां जाने से पहले क्या करेंगे? इन लोगों को बता के जाएंगे कि अब हम 1 महीने बाद या फिर 1.5 महीने बाद यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमारी जो भी दूसरी जगह है हम वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इट शुड बी नोटेड दैट द नोटिस पब्लिश एंड सर्व्ड शैल क्लियरली इंडिकेट द मैटर ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर बताना है आपको कि यहाँ पर आपकी कंपनी के जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई गलत काम कंपनी कर देती है या मान लो अगर किसी भी वजह से उसके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाता है तो कंपनी की जो गुडविल है वो नीचे गिर जाती है। उसको बचाने के लिए वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोगों की नजरों के सामने ही नहीं रहेंगे तो इसलिए हम दूसरी जगह अपना ऑफिस बना लेते हैं। अब वो दूसरा ऑफिस जब बनाएंगे तो उन्हें सबसे पहले क्या बताना जरूरी है? क्लियरली इंडिकेट, साफ सुथरे शब्दों में ये बताना जरूरी है कि हमने एप्लीकेशन हमारे ऑफिस को बदलने की क्यों लगाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि it shall also state that any person whose interest is likely to be affected by the proposed alteration of the memorandum may intimate the nature of his interest and grounds of opposition to the RD with a copy to the company। इन्होंने बोला है कि अगर आपके मेमोरेंडम में बाह्य नियम में इस प्रकार का कोई भी नाम था जो इंसान आपके इस बात से सहमत नहीं है तो हमें उसके लिए भी कुछ अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि द नोटिस शैल आल्सो स्टेट दैट द अपोजिशन कैन बी मेड विद इन 21 डेज ऑफ द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस। जब से हमने नोटिस लगाया था तब से लेकर
इस आदमी को हमसे दिक्कत हुई है, हमें उसे 21 दिन के अंदर अंदर ही सल्टाना पड़ेगा, मतलब कि हमें साफ सुथरा उसे बताना पड़ेगा कि अब जो हम लोगों को है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। दोनों में जिस भी प्रकार का जो भी मसला होगा हमें वो यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन फॉर कंफर्मेशन टू आरडी। अब आरडी जो है मतलब कि जो रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर को हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हम एप्लीकेशन कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने का मतलब क्या है, ऊपर क्या हुआ था कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कुछ सब्सक्राइबर्स थे हमारे ऐसे जो नहीं चाहते थे कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है हमारा वो दूसरी जगह चेंज हो जाए। तो अब हमें कंफर्म बताना पड़ेगा कि हाँ अब किसी भी प्रकार के बदलाव यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। हम अभी तक जो हमारे हम जो चाहते थे कि हमें दूसरी जगह से ऑफिस शिफ्ट करना है, हम वो ऑफिस शिफ्ट कर देंगे। Then the company shall make an application to the RD for confirmation of the resolution। अब क्या करना है हमें कि जो रीजनल डायरेक्टर है हमें उससे बताने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम कंफर्म कर रहे हैं हमारी बात को। The application may be made after 1 month of the publication and service of the notice as provided in point 2 and point 3। अब इन्होंने बोला है कि point 2 और point 3 में हमने जो पढ़ा है उस तरीके से हमने एप्लीकेशन लिखनी है। किस किस को लिखनी है कि हमने आरटी को तो दे ही दी, पर हमें इन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि हाँ और तुम लोगों को हम बता रहे कि अब हम कंफर्मली मतलब हमको पूरा पक्का पता है अब कि हम ऑफिस चेंज कर रहे हैं। तो हमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी हमें ये देना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंफर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर। अब हमने जिसको दी थी हमने जैसे बताया था कि रीजनल डायरेक्टर जो थे जिनको हमने एप्लीकेशन दी थी, अब उनसे भी तो हमें कंफर्मेशन आना जरूरी है कि आप चाहते भी हैं या नहीं, कि आप हमारे कानूनों से पूरे तरीके से कंफर्म है भी या नहीं, कि हम हमारा ऑफिस जो है वो क्यों बदलना चाहते हैं या फिर क्यों चेंज करना चाहते हैं। The RD shall communicate his confirmation within 30 days of the application। रीजनल डायरेक्टर को क्या करना है कि जिसने एप्लीकेशन लगाई गई है उसके 20 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि वो चेंज करना चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है। But before confirmation, the RD shall consider the objections received from the person। Objections मतलब कि अगर किसी को चाहता है, जैसे हमने एक पॉइंट में बात करी है, कोई सब्सक्राइबर ऐसा है या फिर कोई भी जो मेंबर है कंपनी का वो ऐसा है जो यहाँ पर कंपनी की जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो बदलना नहीं चाहता, अगर उसकी एप्लीकेशन आरटी के पास चली जाती है, कंफर्मेशन देने से पहले रीजनल डायरेक्टर को ये सारी चीजें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी कि हम कंपनी को दूसरी जगह शिफ्ट भी करना चाहते हैं या नहीं। इन केस नो ऑब्जेक्शन, अगर ऐसा कोई केस आता है जहां पर आरटी को किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शन नहीं है, तो within 20 days, 21 days from the date of service of application of the notice, the person concerned shall be deemed to have given his consent to the change of registered office proposed in the application। मतलब कि जिस दिन आरडी को हमने ये बताया था, रीजनल डायरेक्टर को कंफर्म कर दिया कि हाँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके 21 दिन के अंदर अंदर वो जो नोटिस हमने दिया था उसे क्लियर करना किसका काम होगा, रीजनल डायरेक्टर का। नेक्स्ट मैंने कहा है कि द आरडी शैल आल्सो नॉट अलाउ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इफ एनी क्वेरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन इनिशिएटेड। मतलब कि जब कंफर्मेशन आरडी जो रीजनल डायरेक्टर थे वो देने वाले थे, तो हुआ क्या कि किसी ने भी बीच में कोई इंक्वायरी लगा दी कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर किसी ने बीच में जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि टांग अड़ा दी, अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि है ना नहीं हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो, तो रीजनल डायरेक्टर उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे समझेंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मिली भगत होती है लोगों की कि हम इनको परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो आरडी होंगे रीजनल डायरेक्टर होंगे वो भी सारा एक्ट के हिसाब से काम करेंगे कि एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर इनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो गई तब तो जगह चेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है फिलिंग कंफर्मेशन टू द रजिस्ट्रार। रीजनल डायरेक्टर ने सारा काम कर लिया, अब काम की बात आती है रजिस्ट्रार की कि रजिस्ट्रार जो है वो क्या चाहता है। ठीक है।
रजिस्ट्रार को हमने हमारी जो कंफर्मेशन थी वो हमने उसको दे दी थी रीजनल डायरेक्टर को। अब रीजनल डायरेक्टर की जो कंफर्मेशन है वो उन्होंने रजिस्ट्रार को दे दी कि अब आप देख लो, मैंने मेरे हिस्से का काम सारा कर लिया। द कंपनी शैल फाइल द कंफर्मेशन टू चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन। जिस दिन हमारे कंफर्म हुआ था तो रजिस्ट्रार को क्या करना है, 60 दिन के अंदर अंदर ही उसे चेक करके सब कुछ देना पड़ेगा कि कहीं किसी कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब रीजनल डायरेक्टर ने कुछ भावनाओं में बह के सारा काम कर दिया हो। तो ऐसा कुछ जो करने का काम है वो सारा कौन करेगा, यहाँ पर जो भी रीजनल डायरेक्टर होंगे वो सारा काम यहाँ पर देखते जाएंगे। अब रीजनल डायरेक्टर के बाद हमने बात करी थी रजिस्ट्रार की। तो रजिस्ट्रार अब क्या करेगा कि ठीक है यहाँ पर सबकी सहमति है, सबका कंसेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अब उन्हें रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन कि नई जो भी हमारी कंपनी आई है हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसका पंजीकरण कर देंगे। दूसरी चीज ये, अब हम उन्हें सर्टिफिकेट भी दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सर्टिफिकेट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ ऑल्टरेशन। अगर उसमें भी इन्होंने बोला है कि लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है किसी भी सर्टिफिकेट का, अगर उसमें भी किसी प्रकार के बदलाव होते हैं, ऑल्टरेशंस होते हैं, तो हमें उसमें क्या करना है। The certificate of the registrar shall be conclusive evidence of the fact that all the requirements of this act with respect to change of registered office। मान लो जो सर्टिफिकेट तभी तो निकल के आएगा जब अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने बात करी शुरू से कि पहले मुझे मान लो कोई कंपनी का इंसान है, अगर उसे चेंज करवाना है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, पहले उन्होंने क्या किया, वहां पर जाके उन्होंने पहले तो रीजनल डायरेक्टर के पास कर दिया। रीजनल डायरेक्टर के बाद क्या हुआ कि हमने रजिस्ट्रार को दे दिया। अब रजिस्ट्रार के बाद वो तभी सर्टिफिकेट इशू करेंगे जब उन्हें लगेगा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जितने भी एविडेंस थे, जितने भी सबूत सर्टिफिकेट को बनाने के लिए होने चाहिए थे, वो कंपनी के पास है। इन्होंने बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू द जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार विद द सेम स्टेट। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे न्यायाधिकरण थे, जुरिसडिक्शन में मतलब होता है न्यायाधिकरण, हमारे जो भी न्यायाधिकरण थे, हमने सेम स्टेट में अगर कोई भी दो रजिस्ट्रार थे तो उन्होंने दोनों से पूछा था कि दोनों की अगर सहमति होगी, दोनों तीनों जितने भी लोग वहां पर होंगे रजिस्ट्रार एज अ रजिस्ट्रार वर्क कर रहे होंगे, तो वो पहले उनसे पूछेंगे कि हाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि मतलब आप चाहते हो ना कि इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो चेंज हो जाए, तब तो वो फिर क्या कर देंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। नेक्स्ट आता है कि नोटिस ऑफ चेंज एंड इट्स वेरिफिकेशन। बदलाव का जो नोटिस है वो यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगा एंड इट्स वेरिफिकेशन, फिर हम उसकी जांच करना चालू करेंगे, हम उसे वेरीफाई करना चालू करेंगे। The company may change its registered office on or after the date of the certificate of registration of change of place। जब इन्होंने चेंज किया है ऑफिस और फिर जब इन्हें सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिल गया था तो उसके थोड़ी देर बाद भी और थोड़े टाइम बाद भी वो बदलाव के सर्टिफिकेट लगा सकते। The company shall give a notice of change of situation of the registered office to the registrar duly verified within 30 days of the change। बदलाव जो हुए थे उस दिन से लेकर 30 दिन तक रजिस्ट्रार को कंपनी का जो फर्ज बनता है कि रजिस्ट्रार के पास उनके पास एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए कि हम फिर से कुछ बदलाव चाहते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो गई है। और रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस वो सारी जो भी चीजें होगी उनको रिकॉर्ड करता चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स क्लॉज पढ़े थे, कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। धन्यवाद।